Hello students, now we are going to study today properties of parallelogram. वैसे तो आपकी कोर्स में और भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज है, लेकिन आज हम स्पेशली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और बाकी जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पीडीएफ में मैं शेयर कर दूंगी ना। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है किसी भी पैरेललोग्राम की, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम एक ऐसा रेक्टेंगल है जो 90 डिग्री नहीं है। सपोज मैंने ये बनाया, अब बच्चों ये बना कैसे, एक रेक्टेंगल था स्ट्रेट, उसको अगर ये मान लो वायर से बना होगा, उसको हमने टिल्ट कर दिया, इस तरह से टेढ़ा कर दिया, ये टेढ़ा कर दिया मैंने इसको, तो टेढ़ा करके कुछ ऐसा हो गया ये, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। व्हाट आई मीन टू से, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं होता, लेकिन जो फॉर्मेशन होती है, जो साइड्स का जो रेशियो होता है वो बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह होता है पैरेललोग्राम का। अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। दिस इज ए बी सी डी। एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी, ऑल्सो ए डी इज इक्वल टू बी सी एज वेल एज पैरेलल ऑल्सो, तो ये पैरेलल भी आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी इन विच पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ये दोनों साइड भी बराबर होंगी और ये दोनों साइड जो होंगी वो पैरेलल भी होंगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में आप लिखोगे द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, आप इसे शॉर्ट में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आर पैरेलल एंड इक्वल। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सेकंड प्रॉपर्टी में हम लिखते हैं, अगर ये कोई पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी अगर इसका नाम है, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी and angle B is equal to angle D. Angle A is equals to angle C and angle B is equals to angle D. What does it mean? It means the opposite angles of a parallelogram are always equal. The opposite angles of parallelogram are equal. ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊं, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया, दिस इज योर एंगल 1 एंड दिस इज टू एंगल 2। बच्चों जो एंगल्स एक ही लाइन पर बने होते हैं, दोज एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स, जिनके वर्टिसेस अलग अलग होते हैं, अलग अलग वर्टिसेस पे बने होते हैं लेकिन एक ही लाइन शेयर कर रहे होते हैं, दोज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पर एंगल ए एंगल बी एडजेसेंट है, एंगल ए एंगल डी भी एडजेसेंट है, बी और सी एडजेसेंट है और डी और सी भी एडजेसेंट है, लेकिन हम इन दोनों की बात कर रहे हैं अभी। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, तो आप इसमें लिखोगे द सम ऑफ एडजेसेंट angles of parallelogram is 180 degree, ठीक है। So these are the three properties। इसके बाद एक तो डायगोनल की प्रॉपर्टी भी है जो भी आपको पढ़नी है। फोर्थ प्रॉपर्टी, if there is a parallelogram ABCD कोई पैरेललोग्राम है, देन इस ABCD पैरेललोग्राम में ये जो डायगोनल्स हैं, these diagonals bisect each other। डायगोनल्स क्या होते हैं, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाले जो लाइंस होती हैं उन्हें डायगोनल्स कहते हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब
AC जो है वो BD को आधा आधा करेगा और BD जो है वो AC को आधा आधा करेगा। मान लो AC अगर 8 सेंटीमीटर का है तो वो ये 4 और 4 हो जाएगा, और ये वाला मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये 2 और 2 हो जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे को आधा आधा कर सकते हैं, आधा आधा करेंगे। दिस इज कॉल्ड बाइसेक्शन ईच अदर। तो यहाँ पे लिखेंगे द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other. ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी दैट विल बी यूज्ड इन योर कोर्स। वैसे तो प्रॉपर्टी बहुत सारी है, लेकिन आपके कोर्स में जो है वो बेसिकली यही है। यस, दिस इज द प्रॉपर्टी ओनली। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बाय हार्ट लर्न भी करनी है और जिसके बेस पर पूरी एक्सरसाइज भी है। तो आप ये सारी एक्सरसाइज के लिए लर्न कर लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.3। आफ्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द पैरेललोग्राम ABCD, complete each the statement along with the definition or property used। हाँ, अब देखो हमें क्या करना है, ये कंप्लीट करना है। एक हमें पैरेललोग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है इस तरह का, दिस इज योर A, B, C एंड D। इसको ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया और ये A पॉइंट हो गया। अब ये बोला हुआ है कि फर्स्ट वन AD विल बी इक्वल टू व्हाट, सेकेंड एंगल DCB इक्वल टू व्हाट, थर्ड OC किसके बराबर है, देन फोर्थ मेजर एंगल DAB प्लस मेजर एंगल CDA किसके, ये पूछा हुआ है। अब ये पूछा है तो ये आपको पहले से प्रॉपर्टीज जब पता होंगी तभी आप ये कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो आपको प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको प्रॉपर्टीज चारों बहुत अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। सबसे पहले AD की बात हो रही है। AD, वेयर इज AD, दिस वन इज AD। क्या ये किस साइड के बराबर होगा, मैंने पहले ही बताया था पहली प्रॉपर्टी में, द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो AD किसके बराबर होगा, BC। ठीक है, DCB, एंगल DCB, एंगल DCB, दिस एंगल। अब ये DCB एंगल किसके इक्वल होगा, उसके अपोजिट एंगल के, दिस एंगल। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल, DAB, एंगल DAB, वी विल राइट इट एंगल DAB। नाउ OC, अगर OC की बात करें तो OC किसके इक्वल होगा, मैंने पहले ही बताया था कि द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। OC किसके इक्वल होगा, OA के। ये पूरा डायगोनल है, इसको ये आधा आधा कर रहा है, तो OC किसके इक्वल होगा, OA के। नाउ एंगल DAB प्लस CDA, DAB प्लस DA, ये एंगल और इस एंगल का, इन दोनों का सम कितना होगा, मैंने पहले ही बताया कि एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल D एंड एंगल A बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों देखो चारों प्रॉपर्टीज यूज हो गई हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही, और ये प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, ये रीजन आप खुद लिखोगे। जब आप इसमें लिखोगे तो यहाँ रीजन भी लिखना है, किस वजह से ऐसा हुआ, तो यहाँ पे भी रीजन लिखना है, फर्स्ट वाले में भी लिखना है और इसमें भी लिखना है। सब में आपको रीजन देना पड़ेगा कि ये अगर हुआ तो किस वजह से हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। A, B, C एंड D,
ये 4 आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये z है, ये y है, ये x है और ये 100 है. What you have to find? You have to find the value of x, y and z. x, y और z की वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी है. पहले ही मैंने बताया पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. एंगल भी किसके इक्वल होगा? एंगल d के, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है. तो y भी कितना आ जाएगा? 100. तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल b इज इक्वल्स टू एंगल d. क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो एंगल D का मतलब एंगल Y हो गया. एंगल B इज इक्वल्स टू Y है. एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ देन Y? दिस इज 100. तो फर्स्ट हमारा जो सॉल्व हो गया कि हमने Y की वैल्यू निकाली, दैट विल बी 100. अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है. ये तो 100 आ गया ना. अगर x और z की वैल्यू फाइंड करनी तो हमें पता है b और c दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है. एक के बाद एक एंगल को एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं. तो b और c अगर एडजेसेंट है तो एंगल b प्लस एंगल c 180 डिग्री होना चाहिए. तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल b प्लस एंगल c शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स. यहाँ पर एंगल B की वैल्यू हमें पता है, हाउ मच? 100. तो एंगल C यहाँ से निकाल लेंगे. एंगल C विल बी 180 माइनस 100, दैट इज एंगल C इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. तो एंगल C भी हमें पता चल गया. और एंगल C ना लिख करके हम इसे क्या लिख सकते हैं? H भी लिख सकते हैं. अब x की वैल्यू पता चल गई तो z की वैल्यू इजीली पता चल जाएगी, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C. सो एंगल A इज इक्वल्स टू x. यहाँ पे x है तो x की वैल्यू डाल दो, दिस इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. तो एंगल A कितना आ गया? 80 डिग्री. इसका भी रीजन आपको देना है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो दिस इज द रीजन फॉर द आंसर. बच्चों ये फर्स्ट वाला पार्ट बहुत इजी था. इसके बाद में नेक्स्ट एक और पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. Let us discuss the third one. Before discussing, you should know what are exterior angle. तो exterior angle वाली प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए. I think आपके में exterior angle प्रॉपर्टी है. Okay, let's do. The second part is this is x, z, y and 90. 90 बाहर लिख लो. 90 डिग्री. दिस इज 90. हमने इसको नाम दे दिया A, B, C and D. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है. This is your 90 degree. If this is 90, then the opposite angle will be 90. और 90 है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. 180 है तो 180 माइनस 90 करोगे तो ये भी 90 आ जाएगा. इस तरह से हमें z मालूम चल गया. अब हमें ये भी पता है कि इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं. तो 90 माइनस 180 माइनस 90 करोगे तो x भी कितना आ जाएगा? 90. अगर x 90 है तो y भी 90 होगा. तो यहाँ पे जितने भी एंगल्स आएंगे वो सारे के सारे 90 डिग्री हो जाएंगे. तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे. क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड पार्ट है वो होमवर्क में करोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर, बच्चों इसी क्वेश्चन में से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4th वाला होमवर्क में करोगे और 5th वाला भी होमवर्क में करोगे. ये 3 पार्ट्स हैं जो आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं. 3rd वाला मैं समझाऊंगी और ये लाइव क्लास में समझाऊंगी. क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3rd पार्ट है वो आपका लाइव क्लास में चलेगा. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इतना ग्रास्प करने के लिए सफिशिएंट है. तो ये जो काम दिया हुआ ये आप लोग होमवर्क कॉपी में कंप्लीट कर लोगे.